अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए आई थी। तो अभी साल भर का वक्त है चुनाव में, लेकिन तब भी लोगों का जो उत्साह है उससे देखकर लगता है कि इस बार हम बिल्कुल जीत का परचम लहराएंगे। नमस्कार, हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन जी। हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपसे पूछना चाहूंगा, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में कहा कि भाई जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो सांसद हैं, वो लोगों को पैनिक कर रहे हैं कि कोई ऐसी गैस की समस्या नहीं है, कोई तेल की समस्या नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? बार बार सपा को टारगेट किया जाता है। अगर पैनिक हम करा रहे हैं, अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो क्यों दाम बढ़ रहे हैं एलपीजी के? ये सवाल आप उनसे पूछिए। वो सिर्फ एक तरफा अपने टीवी से बैठ के मन की बात कर देते हैं, कभी जनता की मन की बात भी सुनते हैं वो। और सिर्फ अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो एलपीजी क्यों 22 से बढ़ाकर 40 दिनों में देने का वो कर दिया है? कमर्शियल बंद हो गए हैं। आप जाके, आप पत्रकार हैं, आप घूमिए जाकर, जो बिजनेसेस हैं वो बंद हो रहे हैं, खाने पीने के जो रेस्टोरेंट हैं वो बंद हो रहे हैं, सारे कमर्शियल यूज पे रोक लगा दिए। या ब्लैक मार्केट में 5-6 हजार का सिलेंडर मिल रहा है। तो ये हम लोग नहीं इस हालात को बना रहे, ये हालात हैं। ये लोग सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठ बोल के बरगलाने का काम करते हैं। क्यों उन्होंने कहा फिर कि कोविड जैसे हालात है? कोविड तो एक बहुत बड़ी आपदा थी। अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, तो उन्होंने सदन से क्यों कहा कि कोविड जैसे हालात है? कोविड जैसे हालात है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की फॉरेन पॉलिसी की फेलियर की वजह से, जिस तरीके से ये नतमस्तक अमेरिका के सामने हुए हैं, इजराइल के सामने हुए, इसलिए हमारे साथ ये संकट, हमारे देश पर ये संकट आया। उस वक्त उन्होंने हमारी मदद करी थी जब यूएन में बाकी सब लोगों ने कश्मीर के विषय पे पाकिस्तान का साथ दिया था, ईरान ने हमारा साथ दिया था। आज अपने पुराने मित्रों को छोड़कर हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं अमेरिका के सामने, जो वहाँ के प्रेसिडेंट डिक्टेट कर रहे हैं कि कब हम तेल ले सकते हैं रशिया से, कब नहीं ले सकते। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या ट्रम्प है, ये बता दें वो हमें। तो ऐसी ये बिल्कुल फेलियर है, इस सरकार की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। और ये झूठ बोलते हैं जनता को, परगलाते हैं जनता को कि हालात हम पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। पैनिक असल में है उस समस्या का समाधान करने की बजाय ये फिर से वही झूठे बातें फैलाने का काम करते हैं। इनके बस का ये जो आपने बोला, गृह मंत्री साहब ने सवाल किया था कि आपने पैनिक की बात बोले, विपक्ष कर रहा है, वो बोले कि साइकिलिंग बढ़ गई है, साइकिलिंग 10 दिन की थी, अब साइकिलिंग 40 दिन की हो गई है, इसलिए थोड़ा पैनिक दिक्कत आ रही है। तो क्यों आ रही है? कोई में कुछ तब्दीली आई है, कुछ कमी आई है, तभी तो साइकिल बढ़ी है, नहीं तो क्यों बढ़ती साइकिल? तो यही कहना है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, साइकिलिंग बढ़ी है, जनता परेशान है, और जो मोदी जी बोलते हैं या गृह मंत्री बोलते हैं वो सब झूठ है। पूछना चाहूंगा, दादरी में जो आगाज हुआ, इतनी बड़ी रैली थी, तो आपने भाषण दिया तो लोगों में बहुत वाह मच रही थी, तो आप क्या कहना चाहोगे? 2027 का आगाज यहाँ से स्टार्ट हो गया है। जी बिल्कुल, ये आज से बिगुल बजाए आगाज हुआ है, और हमें उम्मीद है जैसे 2012 में शुरुआत नोएडा से हुई थी, उसी तरीके से आज दादरी की ऐतिहासिक धरती से शुरुआत हुई है। और हमें उम्मीद है कि ये जीत में तब्दील होगी। सारी जीत में तब्दील होगी ना? बिल्कुल होगी। ये जनता जो यहाँ पर आज आई थी अपने प्यार से, लगाव से, हमारी विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए, अपने महबूब नेता अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए आई थी। तो अभी साल भर का वक्त है चुनाव में, लेकिन तब भी लोगों का जो उत्साह है उससे देखकर लगता है कि इस बार हम बिल्कुल जीत का परचम लहराएंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में कहा कि भाई जो विपक्ष की पार्टियां हैं, जो सांसद हैं, वो लोगों को पैनिक कर रहे हैं कि कोई ऐसी गैस की समस्या नहीं है, कोई तेल की समस्या नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? बार बार सपा को टारगेट किया जाता है। अगर पैनिक हम करा रहे हैं, अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है, तो क्यों दाम बढ़ रहे हैं एलपीजी के? ये सवाल आप उनसे पूछिए। वो सिर्फ एक तरफा अपने टीवी से बैठ के मन की बात कर देते हैं, कभी जनता की मन की बात भी सुनते हैं वो। और सिर्फ अगर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो एलपीजी क्यों 22 से बढ़ाकर 40 दिनों में देने का वो कर दिया है? कमर्शियल बंद हो गए हैं। आप जाके, आप पत्रकार हैं, आप घूमिए जाकर, जो बिजनेसेस हैं वो बंद हो रहे हैं, खाने पीने के जो रेस्टोरेंट हैं वो बंद हो रहे हैं, सारे कमर्शियल यूज पे रोक लगा दिए। या ब्लैक मार्केट में 5-6 हजार का सिलेंडर मिल रहा है। तो ये हम लोग नहीं इस हालात को बना रहे, ये हालात हैं। ये लोग सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठ बोल के बरगलाने का काम करते हैं। क्यों उन्होंने कहा फिर कि कोविड जैसे हालात है? कोविड तो एक बहुत बड़ी आपदा थी। अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, तो उन्होंने सदन से क्यों कहा कि कोविड जैसे हालात है? कोविड जैसे हालात है, और ये सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की फॉरेन पॉलिसी की फेलियर की वजह से, जिस तरीके से ये नतमस्तक अमेरिका के सामने
हुए हैं, इजराइल के सामने हुए हैं, इसलिए हमारे साथ ये संकट, हमारे देश पर ये संकट आया है। हमने अपने पुराने मित्र ईरान के साथ आज हम खड़े भी नहीं हो सकते। उनके शहीद लीडर के बारे में हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा, जिन्होंने हमेशा उस वक्त उन्होंने हमारी मदद करी थी जब यूएन में बाकी सब लोगों ने कश्मीर के विषय पे पाकिस्तान का साथ दिया था, ईरान ने हमारा साथ दिया था। आज अपने पुराने मित्रों को छोड़कर हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं अमेरिका के सामने, जो वहाँ के प्रेसिडेंट डिक्टेट कर रहे हैं कि कब हम तेल ले सकते हैं रशिया से, कब नहीं ले सकते। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या ट्रम्प है, ये बता दें वो हमें। तो ऐसी ये बिल्कुल फेलियर है, इस सरकार की फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है, और ये झूठ बोलते हैं जनता को, परगलाते हैं जनता को कि हालात हम पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। पैनिक असल में है उस समस्या का समाधान करने की बजाय ये फिर से वही झूठे बातें फैलाने का काम करते हैं। इनके बस का लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा। मैं ये जो आपने बोला, आपने गृह मंत्री साहब ने सवाल किया था कि आप पैनिक की बात बोले पेपर्स कर रहे हैं, वो बोले कि साइकिलिंग बढ़ गई है, साइकिलिंग 10 दिन की थी, अब साइकिलिंग 40 दिन की हो गई है, इसलिए थोड़ा पैनिक दिक्कत आ रही है। तो क्यों आ रही है? कोई समय कुछ तब्दीली आई है, कुछ कमी आई है, तभी तो साइकिल बढ़ी है, नहीं तो क्यों बढ़ती साइकिल? तो यही कहना है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, साइकिलिंग बढ़ी है, जनता परेशान है, और जो मोदी जी बोलते हैं या गृह मंत्री बोलते हैं वो सब झूठा है, जोंधा है। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और अपना कमेंट जरूर दे। जो आपके कमेंट है वो हमारी ताकत है, जो हम खबर दिखाते हैं वो आप लोगों के सहारे दिखाते हैं। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।